नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज एक बहुत कठिन चुनाव अभियान के बाद सुबह जब नींद खुली तो मुझे अपनी मां बेहद याद आई। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने अपनी मां का स्मरण कर जब भी उनके दर्शन करता था मुझे लगता था कि वो मुझसे कुछ कह रही हैं कि गरीबों के लिए कुछ करो। अब मैं नहीं जानता आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है, मगर माँ घास और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूं। सत्ता में आएंगे मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घसियारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूंगा, चाहे 500 रुपए से ही प्रारंभ करूं। आज एक बहुत कठिन चुनाव अभियान के बाद सुबह जब नींद खुली तो मुझे अपनी माँ बहुत याद आई। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने अपनी माँ को स्मरण कर जब भी मैं उसके दर्शन करता था तो मुझे लगता था वो मुझसे कुछ कह रही है कि गरीबों के लिए कुछ करो। अब मैं नहीं जानता आज आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है, मगर माँ घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घसियारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूंगा, चाहे 500 रुपये से ही प्रारंभ। उत्तराखंड में मतदान के बाद सभी नेता राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं, तो वहीं मतदान के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत 48 पार का दावा कर कांग्रेस की सरकार बनने की बात कह रहे हैं, तो सीएम धामी इस बार 60 के पार का दावा कर रहे हैं। हरीश रावत ने चुनाव के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब बीजेपी को उत्तराखंड में हार से कोई इजरायली टोटका ही बचा सकता है। बीजेपी की हार इस बार निश्चित है। जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, उत्तराखंड ने परिवर्तन कर दिया है। हाँ, 2016 में जो पाप किया भाजपा ने लोकतंत्र के साथ, उसका दुष्प्रभाव जो है भाजपा को झेलना पड़ेगा। और अभी तो बहुत सारे ऐसे संजय गुप्ता निकल आएंगे। मैं आपकी शुभकामनाओं के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। भाजपा जो कह रही है लगातार कि सपने सजा रही है कांग्रेस, किस तरीके से देख रहे हैं उसको? अरे हम तो धरातल की स्थिति के आधार पर सपने सजा रहे हैं। तुम तो जो है आसमान के आधार पर, आसमानी आधार पर कर रहे हो। अब भाजपा को उत्तराखंड में केवल कोई इजरायली टोटका है तो वही हार से बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। लालकुआं में कितने वोटों से जीत का आंकड़ा मांग रहे हैं सर? क्या लगा है, क्योंकि आंकड़ा लगा लिया होगा? जीत यदि मतदाता का जितना आशीर्वाद मिल गया हो वही काफी है, जितना मिल गया है हम उसी में संतुष्ट हैं। क्यों? प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल महाराज सेडिया खाल स्थित अपने घर से निकलकर जगह जगह कार्यकर्ताओं से भेंट करते हुए सतपुली पहुंचे। सतपाल महाराज ने अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं के सहयोग और आशीर्वाद के लिए उनका आभार जताते हुए धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए चुनावों के लिए चुनाव प्रचार में दिन रात लगे बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। शासन ने मतदान के ठीक बाद एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड राज्य में अब कोरोना के कारण लगे नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया। आपको बता दें कि बीते कुछ समय में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड शासन ने बुधवार को ताजा कोविड गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कर्फ्यू के अलावा अन्य बिंदुओं से भी चर्चा की गई है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। हालांकि राज्य में स्विमिंग पूल और वाटर पार्क 28 फरवरी तक बंद रहेंगे, जबकि होटल ढाबे भी अपनी क्षमता के हिसाब से खुलेंगे। आपको बता दें कि खेल संस्थान, खेल स्टेडियम अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
उत्तराखंड में चुनाव के बाद से सीएम धामी। चुनावी क्षेत्र खडीमा में तनाव की स्थिति है। उत्तराखंड के खडीमा में 14 फरवरी को हुए चुनाव के बाद मंगलवार को चुनावी रंजिश के चलते एक पक्ष के कुछ युवकों द्वारा दूसरे पक्ष के युवक पर फायरिंग किए जाने के मामले में किसान राजनीति का एंगल भी सामने आने लगा है। देर शाम को किसान नेता राकेश टिकैत पीलीभीत से खडीमा में झोला सतरामीन पुलिस चौकी पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। थाने का चौकी का कोई भय नहीं रहा और यहाँ पर आने के फायरिंग करी है। ये तो गलत चीजें है ना। पूरे के थाने पर आने के आम पब्लिक यहाँ और का ये तो किसान थे और ये बीजेपी के लोग शराब बांट रहे थे, उसकी पिक्चर बनाई। ये तो किसान यूनियन के लोग थे। यहाँ पे वे मारपीट कर उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाने यहाँ पाए तो थाने में आने के इतनी हिम्मत होगी कि पुलिस स्टेशन में आने के पुलिस का वर्दी का थाने का चौकी का कोई भय नहीं रहा और यहाँ पर आने के फायरिंग करी है। ये तो गलत चीजें है ना। पूरे के थाने पर आने के आम पब्लिक यहाँ और का सीओ मसूरी द्वारा कोतवाली मसूरी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सीओ पल्लवी त्यागी द्वारा मातहतों को अनुशासन में रहकर कार्रवाई करने और थाना अभिलेखों और अधिक साफ सफाई के साथ अभिलेखीकरण, लंबित विवेचनाओं और थाने पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निर्धारित अवधि में जांच कर कार्रवाई करने और निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके बाद थाने में कर्मचारियों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही ड्यूटी और चेकिंग के दौरान आम जनमानस के साथ नरमी से पेश आने और पीड़ितों की मदद के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि मसूरी में यातायात की समस्या को लेकर पुलिस द्वारा जिला स्तर पर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले पर्यटन सीजन में पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 दिनों के भीतर बनाए गए एक्शन प्लान को ग्राउंड पर चेक किया जाएगा, जिससे कि पर्यटन सीजन में यातायात को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सारा सामान सही तरीके से वाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण है। हर 6 माह के बाद निरीक्षण होता है, वैसे 3 माह के बाद भी निरीक्षण होता है। तो चुनाव की वजह से हमारा थोड़ा निरीक्षण लेट हो गया। निरीक्षण में यही है कि जो भी कमी पेशी रहती है, जैसे भवन हो गया, भवनों में क्या मरम्मत कार्य होना है, क्या क्या सामान रिक्वायर्ड है, तो उसको हम लोग बारीकी से देखते हैं और फिर इसमें जो भी आगे फर्दर हमारे स्तर से जो भी पॉसिबल है हमको पत्राचार करके उन कमियों को पूरा करते हैं। आपदा प्रबंधन, क्योंकि मसूरी में जो है बेसिकली सीजन के टाइम पे कई बार इस तरह की सूचनाएं आती हैं डिजास्टर वाली कि कहीं गाड़ी गिर गई है या कहीं कोई व्यक्ति गिर गया है, तो हमें रेस्क्यू के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास ज़्यादातर सामान सभी मौजूद है। अभी हम उसको एक बार से रिव्यू करके दोबारा लिस्ट बनाएंगे और हमें जो आने वाले सीजन में कोई सामान अगर एक्स्ट्रा चाहिए होगा आपदा के लिए वाली का। बागेश्वर विधानसभा में चौमुखी विकास होने के बड़े बड़े दावे किए जाने पर इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बागेश्वर की गरुड़ कौसानी मोटर मार्ग की जर्जर हालत और स्थानीय जनता, पर्यटकों और वाहन चालकों के लिए परेशानियां बनी हुई हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग प्रमुख धार्मिक स्थल बैजनाथ मंदिर के पास इतना खराब हो रहा है कि सड़क पर गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क का कुछ पता नहीं चल रहा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार विभागीय और नेताओं के चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या कहना चाहेंगे, अब कितने बार मैंने इसके बारे में कह दिया है। दुकानें हमको बंद करनी पड़ जाती है, शटर पूरा अभी भी देख लो बंद पड़ा है और कीचड़ के छींटे छींटे ऊपर आते हैं, दुकानों के अंदर आते हैं। ये एक बार हमारी दुकान की तरफ को भी लगा के देख लो कैसे वीडियो बननी है। और उसके बाद ये कितने बार इनको बोल दिया है रोड बनाने के लिए, सही करने के करते कुछ है नहीं, संज्ञान में इनके डाल दिया है, गाड़ी वाले छींटे मार जाते हैं। मंगलौर के नगलाचीना गांव के तालाब में केमिकल युक्त पानी जाने से मछलियों की मौत हो गई। दरअसल नगलाचीना गांव में तालाब के पास एक निजी कंपनी से केमिकल युक्त पानी निकलकर तालाब में जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नगलाचीना गांव में खेतों को उपयोग होने वाले उर्वरक बनाए जाते हैं, जिस कंपनी से केमिकल युक्त पानी निकलकर तालाब में जाता है, जिस कारण तालाब में मौजूद मछलियों की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके मवेशियों की जान को भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि उस तालाब में ग्रामीणों के पशु भी पानी पीने जाते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि कंपनी से बाहर आ रहे केमिकल के पानी को तालाब में जाने से रोका जाए। वहीं कंपनी स्वामी मनोज कुमार ने बताया कि कंपनी से कोई भी पानी बाहर नहीं आ रहा है। यदि पानी कंपनी से बाहर आ रहा होगा तो बंद कर दिया जाएगा। गाँव नगलाचीना है जी, उसके पास में फैक्ट्री लगी हुई, उस फैक्ट्री का पानी आया केमिकल का, और इसमें जो मछली पालन था वो मछली सारी मरने लग रही है। जो डंगर अगर डंगरों ने पी लिया डंगर मरन,
और इतनी बदबू हो रही है कि यहाँ बीमारी फैलने का अंदेशा हो रहा है। अधिकारियों को सूचित किया लेकिन कोई सुनाई नहीं। मालिक के कान पर कुछ यूँ नहीं चली। गाँव नगला वहाँ पानी जा नहीं रहा, अगर जा रहा हम उसे बंद कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई पानी नहीं, साफ़ सुथरा नहाने धोने का पानी जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी अगर हमारा पानी आओ तो दोबारा शिकायत करियो, वहाँ खड़े होकर मत दिखाइयो कि ये पानी इस लाइन में को जा रहा है। ठीक है जी, बस बच्चों का उनका वो भी हम बंद कर देंगे, लेकिन दूसरे खेत में को पानी जा रहा है वो जिम्मेदारी आप ले लो। किसके खेत में को जा रहा है वो हमारा नहीं, क्योंकि वो भी तो दवाई गिरते हैं खेत वाले, सामने वाला खेत वाला भी तो वैसा दवाई गिरेगा, वो जिम्मेदारी वो ले लो उनकी। अगर मेरा पानी जाता है तो पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास जी की 645वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। वहीं आज विकासनगर के मंदिरों में संत शिरोमणि रविदास जी के 645 के जन्मोत्सव को पूरे प्रशासन ने धूमधाम के साथ मनाया। विकासनगर के मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और प्रभात फेरी निकाली गई। फेरी के बाद मंदिरों में भंडारे के प्रसाद का भी वितरण किया गया। देश के सहकारिता क्षेत्र की सबसे पहली चीनी मिल अधिकारियों की लापरवाही के चलते अपनी बर्बादी के आंसू बहाने को मजबूर है। खबर बाजपुर से, जहां चीनी मिल में लगातार अधिकारियों की लापरवाही के चलते चीनी मिल को बंद किया जा रहा है, जिससे गन्ने की पेराई काफी प्रभावित हो रही है। तो वहीं किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गन्ने की पेराई नहीं होने पर किसानों ने जमकर हंगामा किया और चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाने की मांग की। बाजपुर की चीनी मिल पेराई सत्र शुरू होने के बाद से सही तरीके से नहीं चल पा रही है और यही कारण है कि आए दिन बाजपुर चीनी मिल में किसानों का हंगामा देखने को मिलता है और इसी के चलते चीनी मिल में गन्ने की पेराई नहीं होने पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि 3 दिन से किसान गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चीनी मिल के बाहर खड़े हैं, लेकिन चीनी मिल के सुचारू रूप से नहीं चलने से उनका नंबर नहीं आ रहा और इस दौरान किसानों ने चीफ इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे चीनी मिल के सीईओ राजीव कुमार ने बताया कि चीनी मिल में बकास खत्म होने से चीनी मिल बंद हुई है, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। हरिद्वार की रावली महदूद क्षेत्र में चाइनीज मांझे से एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। गनीमत ये रही कि समय रहते युवक ने अपनी गाड़ी को रोक लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद गली मोहल्लों में इसकी बिक्री पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है, जिसके चलते पहले भी कई लोग घायल हो चुके हैं। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसों का सिलसिला जारी है। नैनीताल में बुधवार सुबह तेज रफ्तार से कहर बरपाया। यहां लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के वन विकास निगम डिपो संख्या 5 के पास एक मोटरसाइकिल और टेम्पो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कराया। तीनों युवक उत्तर प्रदेश बहेड़ी के बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के गांव शाहबुद्दीनपुर चोली में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां दूर दराज से भारी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। इस प्राचीन मंदिर की खास बात यह है कि सालों पहले इसके इर्द गिर्द बने सभी मकान सोलानी नदी के तेज बहाव में बहकर तबाह हो गए थे, मगर ये प्राचीन मंदिर आज भी वैसे ही अपनी जगह पर स्थित है। ये मंदिर 350 साल पुराना है। आपको बता दें कि 16 नदियों का पानी इस नदी में आकर मिलता है, इसलिए इस नदी को सोलानी नदी बोला जाता है। मंदिर है, यहाँ सोम भोलेनाथ जी निकले थे और भोलेनाथ जी के चरणों में जो भी भगत लोग आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये सोम इधर सोलानी नदी है जो कि इसने इधर मंदिर भी तोड़ दिए थे और पूरा का पूरा गांव भी उठा दिया था। तब सिद्ध बाबा हरिनाथ जी ने अपनी शक्ति के द्वारा इस सोलानी नदी को जो है पर कर दी थी। तब से जो सोलानी नदी पर ही बहती है, वो नहीं आती है।
तो यहाँ भोलेनाथ जी के चरणों में जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना पूर्ण लेकर था वह पूरी होती है, जो भी मांगता है वह सब पूरी होती है। नीचे सिद्ध बाबा हरिनाथ जी की समाधि है, वो भी ऐसी समाधि, वहाँ भी जो भी भक्त लोग आता, जो भी मांगता वो पूरा होता, जो भी उनके चरणों में आता। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आओ, उनकी सबकी मनोकामना पूरी हो। और मेला भी यहाँ बहुत तकड़ा लगा, हर प्रकार से यहाँ भक्त लोग आते हैं। जो भी अपने मन में श्रद्धा भाव, किसी के घर में बीमारी दुख संकट हो, सब दूर हो जाता है। चिचरौली का सिद्धनाथ जी महाराज का मंदिर है। थी यहाँ बहुत गाय थी और गांव वाले भी आते रहते, बाहर के आदमी बहुत आते हैं यहाँ, जो भी कहता है उसकी बात पूरी हो। हमारे इधर बच्चों की थी, लड़के की नौकरी लग गई, घर में ठीक ठाक है, सब राजी खुशी है, और यहाँ इसलिए आते जाते हैं। ये बाबा के नाम से ही मंदिर चल रहा, मंदिर शिव मंदिर बाबा के नाम से ही चला हुआ, बहुत पुराना मंदिर। उत्तराखंड में जब से अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तब से एक बार फिर उत्तराखंड भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का आकर्षण केंद्र बनने लगा है। हाल ही में अक्षय कुमार ने भी मसूरी में फिल्म के दृश्य शूट किए थे और अब भोजपुरी कलाकार तनुश्री चटर्जी और सत्येंद्र कुमार राजपूत भी उत्तराखंड की वादियों में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। आज डोईवाला के भोगपुर में एक भोजपुरी फिल्म गंगा किनारे परदेसी की शूटिंग की गई, जिसमें भोजपुरी अभिनेता सत्येंद्र सिंह राजपूत और फिल्म अभिनेत्री तनुश्री चटर्जी ने फिल्म शूट की। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।